स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को स्टडी किया था, चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। मतलब कि ऐसे टाउन्स जहाँ पे टेम्पल हैं और पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा के केंद्र। थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। थंजावुर जो है वो एक टेम्पल टाउन का उदाहरण है। हमने ये थंजावुर जो प्रीवियस चैप्टर में किया था, थंजावुर में कौन सा टेम्पल था? राजराजेश्वर। तो ये एक टेम्पल टाउन है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। जो टेम्पल टाउन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहरीकरण के पैटर्न को। मतलब जहाँ भी टेम्पल टाउन होगा तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो अर्बन स्ट्रक्चर वहाँ पे बस जाएगा। द प्रोसेस बाय विच अर्बनाइजेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिससे शहर का विकास होता है। टेम्पल्स वर ओपन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, वो प्राय आर्थिकता और सामाजिकता का केंद्र होते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है जहाँ पे मंदिर होंगे तो वहाँ पे जो इकोनॉमी फलती फूलती है, क्योंकि वहाँ पे होट वगैरह लगते हैं, मेले लगते हैं और इस तरह से ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। और दूसरी तरफ सोसाइटी, मतलब कि जो मंदिर के लिए जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे गार्डनर, आर्टिसन, प्राइस्ट वगैरह सब, मतलब कि मंदिर में काम करते हैं। उनका एक पूरी सोसाइटी जो है मंदिर के आसपास बस जाती है। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज़। जो रूलर्स होते हैं वो मंदिरों का निर्माण कराते थे अपने जो विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं उनके प्रति श्रद्धा को दर्शाने के लिए। दे ऑल्सो endowed temples with grant of land and money to carry out elaborate ritual। जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे? मंदिरों में ग्रांट देते थे, भूमि दान देते थे मंदिरों के लिए, और पैसा भी देते थे ताकि जो रिचुअल हैं, जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो अच्छे से हो सके। फिर पिलग्रिम्स और प्रीस्ट और जो तीर्थ यात्री और पुजारी हैं उनको खाना वगैरह खिलाया जाए। सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और जो डिफरेंट टाइप के जो फेस्टिवल होते हैं वो भी सेलिब्रेट हो सके। तो इस तरह से जो राजा होते थे वो खूब दान देते थे मंदिरों में। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन। और जो पिलग्रिम्स आते थे, तीर्थयात्री आते थे मंदिर में, वो भी मंदिर में काफ़ी सारे डोनेशन देते थे, दान दिया करते थे। ब्रोंज, बेल मेटल एंड लोस्ट वैक्स टेक्निक। जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानिएगा ये क्या है। जो ब्रोंज है एक ऐसी धातु होती है जिसमें कॉपर और टिन मिला होता है, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। जो बेल मेटल है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में टिन मिला होता है, और वो क्यों? ताकि जो घंटी के बजने की जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर सके ब्रोंज। तो चोल ब्रोंज स्टैचूज़ बनाए जाते थे यूजिंग लोस्ट वैक्स टेक्निक। और वो लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या है इसको देखते हैं। कि सबसे पहले क्या करते थे, जो चोल साम्राज्य में लोग कैसे मूर्तियां बनाते थे? पहले एक वैक्स की इमेज बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, और इसके ऊपर फिर क्ले की एक परत चढ़ा देते थे और फिर उसको सुखाते थे। फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट इट वाज हीटेड, उस इमेज को गर्म किया जाता था, और उसमें गर्म करने से पहले एक छोटा सा होल कर देते थे ताकि जो गर्म होने पर जो उसमें मोम है ना अंदर, वो पिघल जाए और बाहर निकल जाए। तो मोल्टन वैक्स जो है वो ड्रेन्ड आउट हो जाता था, बाहर निकल जाता था होल से। और मोल्टन मेटल तो वो, और उसमें मतलब कि जो
वैक्स है, वैक्स निकल जाता था, वो खाली हो जाती थी, तो उसमें क्या डाल देते थे वो मोल्टन मेटल, पिघली हुई धातु उसमें डाल देते थे। जो मिट्टी का वो स्टैचू था वो जो बिल्कुल खाली था, तो उसमें क्या डालते थे मोल्टन मेटल, और फिर उसको मोल्टन मेटल डाल के फिर उसको कूल ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे और सोल्डिफाइड, ताकि वो सॉलिड हो जाए। और इस तरह से जो कले की कवर है ना, फिर क्योंकि उसके अंदर तो मेटल चली गई है अब, और मेटल ठंडी होके उसने शेप ले ली है, उसी मूर्ति की उसी इमेज की शेप ले ली है। फिर क्या करते थे, जो मिट्टी की उसके ऊपर परत है उसको रिमूव कर देते थे, हटा देते थे, और इस तरह से क्लीन्ड और पॉलिश्ड इमेज बन के तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से इट इज़ कॉल्ड लोस्ट वैक्स टेक्निक। मूर्ति बनाने के लिए ये कौन सी टेक्निक थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक। जो टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो मंदिर में जो भी अधिकारी होते थे वो उस मंदिर की जो संपत्ति है उसका यूज़ करते थे ट्रेड के लिए, बैंकिंग के लिए। मतलब कि वो बैंक में भी पैसा जमा करते थे, व्यापार भी करते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ड वर्कर्स, आर्टिसन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू cater to its needs and those of the pilgrims। तो इस तरह से धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के लोग, जैसे कि प्राइस्ड वर्कर, आर्टिसन, ट्रेडर, ये सब मंदिर के आसपास सेटल होने लगे, और जो अपनी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने लगे, और जो यात्री थे, उनके पिलग्रिम्स तीर्थयात्री होते थे, उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और इस तरह से ग्रू टेम्पल टाउन। इस तरह से जो टाउन था वो किस में चेंज हो गया, टेम्पल टाउन में। मतलब इस तरह से जो टेम्पल टाउन थे वो ग्रू, इस तरह वो समृद्ध होने लगे। टाउन्स इमर्स्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिलस्वामी, भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल है भिलस्वामी या फिर भिलसा या फिर विदिशा जगह है, ये मध्य प्रदेश में, ये एक टेम्पल टाउन है। एंड सोमनाथ इन गुजरात, और गुजरात में सोमनाथ। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु। दूसरे इसी तरह के टेम्पल टाउन्स मदुरई, तमिलनाडु में मदुरई है, कांचीपुरम भी ऐसा ही टेम्पल टाउन है। एंड त्रिपुति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। जो ये पिलग्रिमेज सेंटर्स थे ये धीरे धीरे एक टाउनशिप में डेवलप होने लगे। वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन। अजमेर राजस्थान वो द कैपिटल ऑफ चौहान किंग। जो राजस्थान में अजमेर है ना, वो चौहान राजाओं की कैपिटल थी 12th सेंचुरी में। एंड लेटर बिकेम सूबा हेडक्वार्टर अंडर मुगल्स। बाद में ये मुगलों का सूबा हेडक्वार्टर बन गया था। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। यहाँ पे जो धार्मिक दोनों तरह के धर्म यहाँ पे पाए जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि ये मुस्लिम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेलिब्रेटेड सूफी संत, जो कि जाने माने सूफी संत हैं। हु सेटल्ड देयर इन 12th सेंचुरी। ये 12th सेंचुरी में वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड। और उसने है ना सभी धर्म के श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ, अलग अलग वर्ग के लोगों को। नियर अजमेर इज़ अ लेक। और अजमेर के पास एक लेक है पुष्कर, विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जिसने पुराने टाइम के पिलग्रिमेज को, तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। फ्रॉम द 8th century onward the subcontinent was dotted with several small towns। 8th सेंचुरी से लेकर जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन्स विकसित होने लगे थे। दीज प्रोबेबली इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेजेस। और ये टाउन कहाँ से निकल के आए, बड़े बड़े गाँव से। बड़े बड़े गांव टाउन बन गए थे। दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स।
बाद में वहाँ पे मंडपिका या फिर मंडी विकसित होने लगी, टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल, जहाँ पे जो पास के गांव के लोग होते थे वहाँ पे अपने उत्पादन को बेचने के लिए आते थे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कोल्ड हाट, वहाँ पे जो मार्केट स्ट्रीट भी होती थी जिसे हाट कहा जाता था। जैसे ये गली पिक्चर में दिखाया जा रहा है, गली में ये जो स्ट्रीट है ये इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाट। तो गलियों में हाट लगती थी, लाइन विद शॉप, जिसमें कि लाइन में शॉप होती थी। डिफरेंट बिसाइड देयर वर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन सच एज, और गलियों में जो डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसन भी होते थे, जैसे कि पोटर्स, ऑयल प्रेसर, तेल निकालने वाले, शुगर मेकर, गुड़ बनाने वाले, टोडी मेकर, ये कोई नशीली चीज़ है वो बनाने वाले, स्मिथ, जो ये जुल्हाई वगैरह क्या होते हैं ये लोहार वगैरह, और स्टोन मैसन्स, मतलब कि जो बढ़ई वगैरह होते हैं। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, जबकि कुछ ट्रेडर गांव में रहते, शहर कस्बों में रहते थे। अदर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, और दूसरे एक कस्बे से दूसरे कस्बे में ट्रैवल करते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन, और कुछ पास से या दूर से भी यहाँ टाउन्स में आते थे। टू बाय लोकल आर्टिकल्स, लोकल जो सामान है उसको खरीदने के लिए। एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, और लोकल जो माल है उसको खरीदते थे, और सेल प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है उस बेचते थे। ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, दूर के स्थानों के, लाइक हॉर्सेस, साल्ट, कैम्फर, सेफ्रन, बीटल, नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। तो इस तरह की ये चीज़ें वो बेचते थे। यूजुअली a सामंत, और in later times a जमींदार built a fortified palace in or near these towns। साधारणतः जो सामंत होता था, या बाद में जो जमींदार सामंत थे ना, उनको बाद में जमींदार कहने लगे थे। बिल्ट, अकबर के टाइम में भी जो सामंत होते थे वो सबको जमींदार के ही नाम से जमींदार नाम ही दे दिया था उनको। बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस, वो एक उन्होंने एक फोर्टिफाइड मतलब कि किलेबंदी वाला महल अब बना लिया था। मतलब जहाँ से जो महल होता है उसके चारों तरफ मतलब कि दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें थी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो इस तरह के पैलेसेस बनाते थे। इन और नियर दीज टाउन्स, इन टाउन्स के अंदर और बाहर मतलब उन्होंने अपने पैलेस बना रखे थे, फोर्टिफाइड पैलेस। दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples। और वो टैक्स लेते थे ट्रेडर से, आर्टिसन से, और जो आर्टिकल ऑफ ट्रेड था आर्टिसन से एंड आर्टिकल ऑफ ट्रेड से, एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट, और कई बार वो इस अधिकार को मतलब कि टैक्स लेने का जो अधिकार था ना वो किसको दे देते थे, टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स को ये अधिकार दे देते थे कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्व्स, वो मंदिर कौन से जो उन्होंने खुद बनवाए होते थे, या फिर बाय रिच मर्चेंट, या फिर धनी व्यापारियों द्वारा बनाए जाते थे। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इनस्क्रिप्शन दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे। और जिसको भी ये अधिकार देते थे ना कि जिस किसी मंदिर को कि भाई आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडर से, आर्टिसन से, तो फिर अगर वो ऐसा राइट देते थे उनको, तो इसको वो मंदिर की दीवारों पर खुदवा कर रखते थे, इसको रिकॉर्ड रखते थे कि भाई हमने इनको ये अधिकार दे रखा है। तो इंस्क्रिप्शन के रूप में वहाँ पे वो रिकॉर्डेड कराते थे। जैसे कि ये जो इस बॉक्स में जो दिया गया है इसमें यही है कि 10th सेंचुरी के आसपास जो राजस्थान में एक ऐसा ही टेम्पल मिला जहाँ टेम्पल अथॉरिटीज़ को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ था। और ये टैक्स थे जैसे कि शुगर एंड जैगरी पर, डाइज पर, थ्रेड और कॉटन और कोकोनट सॉल्ट, अरेका नट्स, बटर, सीसम ऑयल, ऑन क्लोथ। तो इन सब चीज़ों पे टैक्स लगाते थे वो।
और इसके अतिरिक्त जो सोल्ड मेटल गुड्स पर डिस्टिलर ऑन ऑयल ऑन कैटल फोडर एंड लोड्स ऑफ ग्रेन. Some of these taxes were collected in kind while others were collected in cash. तो इस तरह से जो मंदिर की जो संस्थाएं थी वो इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करती थी और ये अधिकार उनको किसने दे रखा था, सामंत ने या फिर जमींदार ने. तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं. आप चैप्टर को ध्यान से स्टडी करना, रीड करना. अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें.